हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी लेक्चर आर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। आपने हमेशा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टीचिंग स्तर के जो हमारी परीक्षाएं उनमें हो, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब इनको याद तो किया जाता है, लेकिन परीक्षा के समय पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, और इसी के चलते प्रश्न गलत होता है और इससे सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो इस बार हम इनको और भी आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे समझेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, सिंपल साधारण सी भाषा में। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला संप्रदाय श्री संप्रदाय। ठीक है, श्री कौन है? भगवान श्री राम है। ठीक है, भगवान श्री राम से ही आपको 3-4 संप्रदाय याद कराऊंगा। श्री यानी कि भगवान श्री राम है। ठीक है, तो भगवान श्री राम, श्री संप्रदाय किसका होगा? तो रामानुजाचार्य का होगा। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। जो ब्रह्म है ना, वो मध्य में है। किसके मध्य में है? पृथ्वी के मध्य में है, तभी उनसे ये संसार चल रहा है। यानी कि जो ब्रह्मा है वो मध्य में है। किसके? पृथ्वी के मध्य में है। ठीक है, अगला संप्रदाय है सनक आदि संप्रदाय। अब आप देख रहे हैं कि इसमें सनक वैसे ही है। सनक का मतलब होता है हमारे यहाँ तो इसका अर्थ है, जो है एक तरह से गुस्से के अर्थ में लिया जाता है कि गुस्सा जिस समय आता है। ठीक है, तो निम्बार्काचार्य। अब देखिए, जिसको सनक आती है, ठीक है, उसमें कुछ बाकी नहीं रहता। मतलब उसको गुस्सा जब आता है तो उसमें कुछ बाकी नहीं रहता है। जब सनक आती है तो कुछ बाकी नहीं रहता है, यानी कि निम्बार्काचार्य। ठीक है, अगला संप्रदाय है बिश्नोई संप्रदाय। जो विष पिएगा वो एक ही जगह जम जाएगा, यानी कि मर जाएगा। जब मर जाएगा तो फिर इधर उधर तो हिलना मुश्किल हो, यानी कि वहीं पर जम जाएगा। जमने का अर्थ होता है एक ही जगह पर स्तब्ध हो जाना। ठीक है, तो विश्नोई कौन है? जम्ब है, नाथ है। ठीक है, चलिए आगे वाले को देखते हैं। देखिए, रसिक संप्रदाय, और किसका है? अग्रदास का। यानी कि जिसके आगे रस हो, जिसके आगे रस हो। अग्र का मतलब होता है आगे, जिसके आगे रस हो। अब जैसे हम जिंदगी में जी रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आगे अच्छा हो, आगे अच्छा हो, आगे रस हो। ऐसा होता है, आगे जाते हैं फिर रस नहीं होता है। तो यानी कि आगे रस। रसिक संप्रदाय किसका है? अग्रदास का है। चलिए और आगे देखते हैं उदासी संप्रदाय। अब देखिए कैसे, हमारे ही तो भाव हैं। रस हम में आता है, उदास हम होते हैं, है ना। इनको याद करने में इतना थोड़ी लगाना है। अब उदास क्यों होते हैं? जब आपके पास चंद पैसे होते हैं, चंद पैसे, कुछ ही पैसे होते हैं, तो आप क्या होते हैं? उदास रहते हैं। यानी कि चंद पैसे में आप उदास रहेंगे। उदासी संप्रदाय श्री चंद्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तत्सुखी, यानी आपको तत्व का सुख चाहिए। ठीक है, आपको उस समय सुख चाहिए जब आप दुख में हैं। ठीक है, तो तत्सुखी यानी कि जीव से आपको राम की आराधना करनी है। जब आपको तत्व का सुख चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जीव से यानी कि जीवा से राम राम की आराधना करनी है। यानी कि तत्सुखी संप्रदाय जीवा राम। ठीक है, अगला है रुद्र। रुद्र संप्रदाय। रुद्र मतलब होता है क्रोधित। क्रोधित और भी बहुत ज़्यादा क्रोधित, उसे बोलते हैं रुद्र। अब जिनकी शादी हो जाती है स्त्रियों की, तो उनके पति होते हैं। पति को कहा जाता है स्वामी। क्या कहा जाता है? पति को कहा जाता है स्वामी।
और स्वामी किसी बात में गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि रुद्र हो जाते हैं। रुद्र स्वामी, यानी कि रुद्र संप्रदाय किसका है? तो स्वामी का है। कौन है स्वामी? विष्णु है। ठीक है, जिनका रूप आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो रुद्र हैं वो विष्णु हैं। विष्णु के ही अवतार जो हैं क्या होते हैं? रुद्र होते हैं। अलग अलग रूपों में जाकर जो है अन्याय को जड़ से मिटाते हैं। अगला संप्रदाय है स्वसुखी संप्रदाय, यानी कि खुद के सुख की बात हो रही है। अब जब भी खुद का सुख चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है? भगवान के चरणों में जाकर उनका दास बनना होता है। जब हम उनके दास बन जाते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो यानी कि स्वयं का सुख तभी हो सकता है जब आप राम के चरणों में जाकर दास बनेंगे। स्व सुखी संप्रदाय रामचरण दास इसके प्रवर्तक होंगे। चलिए और आगे चलते हैं। निरंजनी संप्रदाय को तो याद ही नहीं करना है, इसको तो आपको छोड़ ही देना है। क्यों? क्योंकि इनके नाम पर ही निरंजनी है। आपको ऑप्शन पे वैसे ही इसका सही उत्तर मिल जाएगा। अगला जो संप्रदाय है गौड़ी संप्रदाय, बहुत पूछा जाता है, चैतन्य प्रभु का है। अब जिनके गण हैं वो तो प्रभु होंगे। अब जिनके जैसे भगवान श्री राम हैं, राम तो नहीं कह सकते, जैसे महाकाल है, महाकाल के बहुत सारे गण हैं। तो जब गण होते हैं तो बहुत ज़्यादा गण हैं, तो फिर चिंता करने की तो कोई बात है नहीं। यानी कि जिनके गण हैं उनको चिंता करने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि उनके पास प्रभु हैं, चैतन्य प्रभु हैं। कौन प्रभु हैं? चैतन्य प्रभु। जिनके पास गण होंगे उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रभु हैं। उम्मीद है आपको इस सामान्य सी बातों से ये याद हो गया होगा। ठीक है, एक दो बार आप वीडियो को और देखिएगा, फिर थोड़ा सा उसको मन ही मन दोहराइएगा, तो आपको निश्चित रूप में ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको जिस भी ट्रिक से याद हो, चाहे आपको कुछ अलग ट्रिक बनानी है उससे आप याद कर लीजिए, परंतु इनको याद करना बहुत आवश्यक है। चलिए अगली वीडियो पर और आपके लिए कुछ ऐसे ही ट्रिक्स लेके आते हैं, सामान्य सी बातों की ट्रिक लेके आऊँगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जब भी वीडियो पर लाइक आता है, कमेंट आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं अगली क्लास में।